नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए आने वाले 25 सालों में 5 पंच प्रण पर ध्यान केंद्रित करने का किया आग्रह। राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा। पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने समाधि स्थल जाकर दी श्रद्धांजलि। और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंट कप आज शाम 7 बजे से होगी शुरू। जमशेदपुर एफसी सहित कुल 20 टीमें टूर्नामेंट में हैं शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराकर 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की कल अगुवाई की। सेना के बैंड के 20 जवानों ने राष्ट्र ध्वज फहराए जाने के दौरान राष्ट्रगान की धुन बजाई। इसके साथ साथ 8,711 फील्ड बैटरी के तोपचियों ने 21 तोपों की सलामी दी। मेक इन इंडिया के तहत बनी तोप से तिरंगे को सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा कि 75 साल बाद लोगों ने गौरवपूर्ण ध्वनि सुनी है। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR अम्बेडकर और विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित स्वतंत्र भारत के निर्माताओं को नमन किया। श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद ऐसी बुराई है जिन्हें दूर करने के लिए अमृत काल में पूरा ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब अमृत काल में अपने सामर्थ्य, संकल्प शक्तियों सहित पंच प्रण को आने वाले 25 वर्षों पर केंद्रित करना होगा। आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गौरवगान करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए साथियों, मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत काल में जय अनुसंधान पर ध्यान देना होगा, जो लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के नारे को आगे बढ़ाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत अनेक चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने सैनिकों, पुलिस बलों और उन नागरिकों को नमन करने की आवश्यकता पर जोर दिया जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने नारी शक्ति के समर्थन पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक भारतीय से दिन प्रतिदिन के जीवन में महिलाओं के प्रति मानसिकता बदलने का अनुरोध किया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में कल ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार के विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में झारखंड तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। श्री बैस ने कहा कि निरंतर प्रयासों का नतीजा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कई क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। संथाल परगना क्षेत्र के विकास की गति तेज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विगत महीने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। देवघर एयरपोर्ट से कोलकाता और दिल्ली के लिए नियमित उड़ानें संचालित हो रही हैं, जिससे देवघर देश के दूसरे हिस्सों से सुगम यातायात व्यवस्था से जुड़ गया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की ओरिजिनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दुमका से कोलकाता, पटना और रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा के लिए रूट स्वीकृत की गई है। इसके लिए दुमका हवाई अड्डे के उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ध्वजारोहण किया। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि राज्य को विकास की डगर पर ले जाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया।
विशिष्ट सेवा के लिए अपर पुलिस महानिदेशक मुरारी लाल मीणा और हवलदार महेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पुलिस पदक से, जबकि शहीद सहायक अवर निरीक्षक बनुआ उरांव, पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश कुमार रजक और सीआरपीएफ के समादेष्टा कुणाड को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर आजाद और पुलिस निरीक्षक श्याम किशोर महतो को अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। इनके साथ ही 20 से अधिक पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से नवाजा गया। आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम आपको महात्मा गांधी के पहली बार और केवल एक बार आकाशवाणी के स्टूडियो आने से जुड़े अनूठे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ को ट्विटर पर AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। तो सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की थी। लोगों से देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई को घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आह्वान किया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि 5 करोड़ तिरंगा सेल्फी राष्ट्र को आगे रखने की सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 4वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई मंत्रियों ने आज सुबह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अटल बिहारी वाजपेयी को उन्हें
पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट संदेश में डॉक्टर मुरुगन ने कहा है कि वे अद्भुत वक्ता, वे अपने एक ही संबोधन से जनमानस में बदलाव में सक्षम थे। उन्होंने कहा कि भारत का तीव्र आर्थिक विकास और विश्व के साथ समन्वय श्री वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व और भविष्य उन्मुखी नीतियों का ही परिणाम है। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 2018 में आज ही के दिन हुआ था। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। सार्वजनिक जीवन और भारत के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। गुमला जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों को सहायता दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक अभिवृद्धि, मत्स्य की प्रबंधन हेतु नवीनतम तकनीकी सहायता, आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाना है, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए इकाई लागत का 60% अनुदान एवं अन्य कोटि के लाभुकों के लिए इकाई लागत का 40% अनुदान देय है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक चलाया जाना है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। आजादी के अमृत महोत्सव को खास बनाने के लिए जमशेदपुर के शिक्षक, इंजीनियर और कलाकारों की टीम ने एक एल्बम का निर्माण किया है, जिसका नाम हर घर लहरेगा तिरंगा रखा गया है। इस एल्बम को राज्य के पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय ने कल रिलीज किया। देवघर जिले के चित्रा में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक गहना दुकान से नगद राशि सहित सोना और चांदी के जेवर की लूट कर ली है। इस संबंध में दुकान संचालक के बयान पर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी सी के पांडे ने कहा कि जल्द ही इस कांड का खुलासा कर लिया जाएगा। गिरिडीह जिले के गदर गांव में आज एक महिला और उसके 1.5 साल के बच्चे का शव कुएं से बरामद किया गया। गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि दोनों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने बताया कि महिला घरेलू विवाद के बाद 3 दिनों से लापता थी। भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल साहिबगंज जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच लदौनी पहाड़ पर मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच खेला गया। इस गांव में फुटबॉल मैच आयोजित करने का उद्देश्य यहां के पहाड़िया लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है। वहीं दूसरी ओर सिद्धो कान्हू सभागार में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं कई ग्रुप द्वारा देशभक्ति नाटक का भी मंचन किया गया। डूरंड कप एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप का 131वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच एफसी गोवा और मोहम्मडन एफसी के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में शाम 7 बजे से होगा। पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर मिलकर डूरंड कप 2022 की मेजबानी कर रहे हैं। टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इन्हें 5-5 टीमों के 4 समूहों में बांटा गया है। इनमें से 11 टीमें इंडियन सुपर लीग खेलने वाले क्लब की हैं और 5 टीमें आई लीग से तथा 4 टीमें सशस्त्र बलों की शामिल हो रही हैं। यह मैच पश्चिम बंगाल में सॉल्ट लेक स्टेडियम, नेहाटी स्टेडियम और किशोर भारती स्टेडियम तथा मणिपुर के इम्फाल में खुमान लंपक स्टेडियम और असम के गुवाहाटी में इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में खेले जाएंगे। जमशेदपुर एफसी की टीम भी प्रतियोगिता में शामिल है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए आने वाले 25 सालों में 5 पंच प्रण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा। पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 4वीं पुण्यतिथि आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने समाधि स्थल जाकर दी श्रद्धांजलि। और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप आज शाम 7 बजे से होगी शुरू। जमशेदपुर एफसी सहित कुल 20 टीमें टूर्नामेंट में हैं शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।